आप सभी को आराधना में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज हिमाचल से विकास है। विकास भाई बच्चों पढ़ेंगे। समय को मैं अभी विकास को देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सभी को जय मसीह, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम आज का वचन का हम ध्यान करेंगे। तो आज हम एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखेंगे और उनके जीवन से कुछ बातों का हम सीखेंगे। उनका नाम है अडोनी राम जडसन है उनका नाम। और उनके जीवन का हिस्ट्री हम थोड़ी देर हम सुनेंगे और उसके बाद उनके जीवन के द्वारा कुछ बातों का हम सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक। तो अडोनी राम जडसन जो है, उनका जन्म अगस्त 1788 में होता है। और उनका पिता जो है एक प्रचारक रहता है और साथ ही साथ उनका माँ जो एक धार्मिक स्त्री रहता है। और वो लोग यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। तो जैसे कि वो लोग एक बहुत ही धार्मिक परिवार से बिलोंग करता है अडोनी राम जडसन। तो जैसे ही ये जडसन बड़ा होने लगता है और उनका जो पढ़ाई कंप्लीट होता है, जब वो अपना पढ़ाई ब्राउन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका एक योजना, उनका मन में एक विचार आता है कि मैं भी अपने पिता की तरह एक पास्टर बनूंगा यूनाइटेड स्टेट में और लोगों को प्रभु के बारे में समझाऊंगा और एक सेवा करूंगा, मतलब प्रभु का काम करूंगा। बल्कि उनका एक योजना और एक डिसीजन रहता है। और वो सोच के यूनाइटेड स्टेट में वो एक मीटिंग वो अटेंड करता है। जब वो उस मीटिंग को अटेंड करता है तो वहां पर उनको मालूम पड़ता है कि मिशनरी लोग जो प्रभु के इवेंजलिस्ट हम कह सकते हैं ना, जगह जगह जाके लोगों के बारे में, प्रभु के बारे में बताना, अन्य अन्य लोगों को प्रभु के बारे में समझाना, ऐसे लोग बहुत कम होता है वहां पर यूनाइटेड स्टेट में। तो ऐसे मीटिंग में उनको मालूम पड़ता है कि मिशनरी लोग बहुत कम है और उनका बहुत जरूरत है। तो वहां पर अडोनी राम जडसन का विचार बदल जाता है। उन्होंने जो सोच के गया था कि मैं अभी यूनाइटेड स्टेट में एक पास्टर बन के कलीसिया में चर्च चलाऊंगा और विश्वासियों को प्रभु में बढ़ाऊंगा, ये विचार लेके वो गया होता है। लेकिन जब वो उस मीटिंग अटेंड करता है ना, तो उनको मालूम पड़ता है कि सच में इससे ज्यादा जरूरत मेरा तो मिशनरी में है। लोगों को, अन्य अन्य लोग जगह में जाना, फॉरेन जगह में जाकर उनको प्रभु के बारे में बताना और उनको समझाना। जब ये बात वो समझ सकता है, तो वो अपना डिसीजन को चेंज करता है, अपनी योजना को बदलता है। फिर वो एक बहुत ही हिम्मत वाला डिसीजन लेता है और डिसीजन लेकर वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होता है, जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ कम मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होता है। और वहां पर वो विचार और योजना बनाता है कि मैं भी एक मिशनरी बनूंगा और अन्य अन्य जगह में जाकर प्रभु के बारे में बताऊंगा। फिर उनका शादी हो जाता है और शादी होने के बाद उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक जगह भेजा जाता है जहाँ पर वो जाके अपना मिशनरी काम करे और प्रभु का काम करे। तो वो जगह का नाम ब्रह्मा बोल के साउथ एशिया में उनको भेजा जाता है। जब वो वहां पर उनको वहां पर भेजा जाता है 1813 में, फरवरी। तो वहां जाने के बाद उनको शुरुआत में तो बहुत तकलीफ ही होता है, क्योंकि पहली बात वहाँ का भाषा उनको आता नहीं, और दूसरी बात वहाँ का कल्चर अलग होता है। और साथ ही साथ वहाँ के लोग बहुत अन्य अन्य देवी देवता, कोई बुद्धिज्म, कोई हिंदुइज्म, इन चीजों में वो लोग उलझे हुए रहते हैं। तो ये देखकर अरुणी राम जडसन को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उस जगह पर ना, थोड़ा उनको मतलब झेलना पड़ता है, क्योंकि नए नए जगह है और उनका भाषा अलग है, वहाँ के भाषा के लोग अलग है। तो कुछ साल उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर वो अडोनी राम जडसन सोचता है कि अभी इन लोगों को किस प्रकार प्रभु के बारे में बताएं, किस प्रकार इनके बीच में प्रभु का सुसमाचार को मैं फैलाऊं। तो फिर उनका एक विचार, जब वो सोच ही रहा होता है, तो वो क्या करता है कि उनके ही भाषा में बाइबल ट्रांसलेट करने का सोचता है। ब्रह्मी भाषा में बाइबल ट्रांसलेट करने का वो योजना बनाता है, क्योंकि उनको आता था ना। तो कुछ साल रह कर वहाँ के उनके भाषा को सीखता है और फिर उनके भाषाओं में बाइबल को ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है, ताकि वहाँ के लोग उनके अपने भाषा में बाइबल पढ़े और समझे, प्रभु के बारे में जाने। मैं बोलने से ज्यादा अगर वो लोग पढ़ लेंगे तो और अच्छी रीति से वो लोग प्रभु के बारे में समझ सकता है। वो लोग ये योजना रखते हुए जडसन जो है वहाँ पर बाइबल ट्रांसलेट करने लग जाता है। और कुछ साल बाद वो बाइबल अच्छे से ट्रांसलेट भी कर लेता है, नया नियम पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर वो पुराना नियम भी कंप्लीट कर लेता है। फिर उसके द्वारा वहाँ के लोगों को प्रभु के बारे में वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ाता है। और फिर हम देख सकते हैं कि जब ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर जगह जगह जाके उस क्षेत्र में डडसन जो है अलग अलग लोगों को
बाइबल बांट के उनके बीच में प्रचार करके उनके रीति में, उनके कल्चर में उनको समझा के धीरे धीरे वहां पर घुल मिल जाके उन लोगों को प्रभु बारे में बताते बताते बताते, और बहुत ही कुछ साल बाद वहां पर क्या करते, उसी जगह जर्सन एक चर्च को स्टैब्लिश करता है, चर्च बनाता है। और चर्च का नाम वो लोग रखते हैं ब्रूमनिस बैप्टिस्ट चर्च बोल के। और वहां पर लोग प्रभु में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और प्रभु में लोग आने लगता है। और इस प्रकार वो अपना सेवा, अपना मिशन को करते रहता है। लेकिन जैसे ये लोग ऐसे प्रभु में बढ़ रहे थे, लोग आ रहे थे, प्रभु में विश्वास कर रहे थे, वहां के लोग, उस जगह के लोग, तो वहां पर उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा घटना होता है। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वहां पर एक लड़ाई, वार छिड़ जाता है। जब वार वहां पर छिड़ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं अडोनीराम जर्सन के जीवन में एक समस्या का एंट्री होता है कि वो उनको और साथ ही बहुत सारे ऐसे लोगों को उनको कैदी बना के प्रिजनर जेल में डाला जाता है। और बहुत ही तकलीफ उनको झेलना पड़ता है अडोनीराम जर्सन को और भी बहुत सारे लोगों को। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं अडोनीराम जर्सन अपना जो मिशन और अपना विचार जो प्रभु के लिए वो रखा था वो नहीं बदलता है। वो वो वही सोचता है कि मैं प्रभु का काम करना ही है और करते ही रहूंगा। फिर वो जेल से जैसे छूट जाता है, निकलने के बाद फिर देखता है कुछ साल बाद उनके जीवन में और एक समस्या आ जाता है कि उनका जो धर्म धर्म पत्नी है वो भी कुछ बीमार की वजह से वो उनका देहांत हो जाता है। उनका और भी तकलीफ वो झेलना पड़ता है, उनको और भी दिल में दर्द ना, अपना पत्नी गुजर जाता है। फिर और कुछ समय बाद फिर देख सकते हैं कि हमको कि उनका बच्चे भी क्या हो जाता है, गुजर जाता है, बच्चे का भी मृत्यु हो जाता है। तो वो बहुत ही टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपना मिशन और अपना जो प्रभु का काम करना वो नहीं भूला रहता है, वो अपने काम करते रहते हैं। और फिर बाद में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक लड़की से फिर से दोबारा शादी करता है, जो कि वो लड़की मिशनरी होती है। और दोनों साथ में शादी करने के बाद फिर से वो क्या करता है, अपना मिशनरी उस लड़की के साथ मिलकर अपना मिशन आगे बढ़ाते रहता है और प्रभु काम करते रहते हैं। और ऐसे ही वो लोग जिंदगी आगे गुजारता रहता है और आगे बढ़ के प्रभु काम और उस जगह पर चर्च खड़ा करके लोगों को प्रभु बारे में आगे लेके जाते हैं, प्रभु में बढ़ाते रहता है। तो ये हमें अडोनीराम जर्सन के जीवन से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम कुछ एक दो पॉइंट्स हम इनके जीवन से सीखेंगे जो हमारे जीवन में हम सीख सकते हैं। तो पहली बात हम यहाँ पर सीखेंगे कि जिस प्रकार हमने देखा अडोनीराम जर्सन के जीवन से कि उनका विचार था कि मैं एक पास्टर बनूंगा और यूनाइटेड स्टेट में रहकर एक कलीसिया को चलाऊंगा। उनका विचार और उनका योजना इस प्रकार का था। लेकिन जैसे उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया और उनको जब मालूम पड़ा कि मिशनरी लोगों के बारे में और मिशनरी काम कितना मतलब अच्छा है और कितना मतलब मिशनरी काम कैसा होता है, जब उनको मालूम पड़ा तो वहां पर हम देख सकते हैं कि उनका योजना और उनका डिसीजन जो उन्होंने लेके गया था वो उनका चेंज हुआ, बदल गया। और वो अपना डिसीजन को छोड़कर मिशनरी की ओर फिर गया और वो उन्होंने सोचा कि मैं अब एक मिशनरी बनूंगा, प्रभु का एक इवेंजलिस्ट बनूंगा, जगह जगह जाके अन्य अन्य लोगों को प्रभु के बारे में बताऊंगा। तो इस बातों से हमें ये सीख मिलता है कि अडोनीराम जर्सन का योजना उनके जीवन में कुछ और था। वो अपने जीवन के बारे में ऑलरेडी सोच के बैठे थे कि मैं ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन प्रभु का योजना उनके जीवन में कुछ अलग था। प्रभु का विचार, प्रभु का योजना उनके लाइफ में कुछ अलग था। और हम देख सकते हैं कि अडोनीराम जर्सन ने अपना योजना को छोड़कर प्रभु का जो योजना था उस योजना पे वो चल पड़ा और आगे बढ़कर प्रभु का काम करने लगा। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलता है कि बहुत सारे समय हम भी हमारे योजनाओं में हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपने डिसीजन लेके हम खुद के बारे में और खुद का योजना को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी हम देते रहते हैं। लेकिन यहाँ से हमें ये सीख मिलता है कि हो सकता होगा हमारा योजना कुछ अलग होगा, हो सकता होगा हमारा योजना प्रभु काम ही करना होगा चाहे कुछ ना कुछ, लेकिन क्या पता प्रभु हमारे जीवन से कुछ और करवाना चाहते हैं, क्या पता प्रभु हमारे जीवन से कुछ और वो बढ़कर हमारे जीवन से वो अपना सेवा करवाना चाहता हो। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जर्सन सोच रहा था, वो प्रभु काम ही कर रहा था, वो पास्टर बन के प्रभु काम ही करना चाह रहा था, लेकिन प्रभु उनके जीवन से कुछ और करवाना चाहता था, प्रभु का काम, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मिशनरी वो बन के उस जगह पर भेजा गया। तो वही चीज हम भी
खुद को जांचे और खुद के बारे में सोचे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। वो सब तक आज हम जो कर रहे हैं वो हम हमारे डिसीजन से हम जीवन बिता रहे हैं, हमारे डिसीजन से हम कर रहे होंगे। हालांकि हम प्रभु काम ही कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु एक्चुअल में हमारे जीवन से वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। और प्रभु की इच्छाओं को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने कामों को, प्रभु के कामों को करना बहुत अनिवार्य और जरूरी है। तो पहली बात यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि हम प्रभु की इच्छाओं को जाने और प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से उसको हम करें। तो ये चीज हम पहली बात यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम दूसरी बातों की ओर जाएंगे कि हम देख सकते हैं कि जब अरुणिराम दर्शन को मालूम पड़ा कि इस जगह पर आप किस प्रकार से प्रभु का काम करें, किस प्रकार से लोगों तक प्रभु का बातों को पहुंचाए, किस प्रकार से लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाए, जब अरुणिराम दर्शन को मालूम पड़ा और वो सोच पड़ा, तो वो अपना एक स्किल्स इस्तेमाल किया कि बाइबल ट्रांसलेट करना। उनको एक विचार आया कि मैं अभी क्या करूंगा, इनके अपने भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट करके दूंगा, ताकि ये लोग अपने भाषा में बाइबल पढ़े और प्रभु के बारे में जाने। मेरे बोलने से भी ज्यादा अगर वो लोग पढ़ लेते हैं तो प्रभु के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते, बल्कि वो समझ गया। इसीलिए वो क्या किया, बहुत साल लगाकर उनके भाषा, पहले तो उनका भाषा सीखना बहुत जरूरी होता है ना, ऐसे तो ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत साल लगा के उनका भाषा को सीखा, समझा, शायद पढ़ा लिखा भी होगा, किया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उनके भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट कर उनके भाषा में बाइबल ट्रांसलेट करके फिर उस बाइबल को फिर लोगों तक पहुंचा कर लोगों को प्रभु के पास लेके आया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार अरुणिराम दर्शन ने अपना स्किल को इस्तेमाल करते हुए, अपने टैलेंट्स को यूज करते हुए प्रभु के काम को किया और लोगों तक प्रभु की बातों को पहुंचाया। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि बहुत सारे समय हम भी हमारे जीवन में जो भी हमारे अंदर टैलेंट्स है या फिर जो भी हमारा खूबी है, जिस चीज में हम बहुत अच्छे हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों तक प्रभु के बारे में, प्रभु के वचनों को पहुंचाना बहुत जरूरी और अनिवार्य है। चाहे वो हो सकता होगा लिखने के द्वारा हो या फिर लोगों को सिखाने के द्वारा हो। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं सिखाने में ना, कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग ट्रांसलेट करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग गीत गाने में अच्छे होते हैं ना, कुछ लोग डांस करने, मतलब बहुत सारी चीजें जो भी हमारे अंदर खूबी है, उन खूबियों के द्वारा प्रभु तक, प्रभु के वचन को प्रभु के लोगों को तक प्रभु के वचन को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार यहाँ पर अरुणिराम दर्शन ने अपना एक खूबी था कि उसको बाइबल ट्रांसलेट करना या फिर लिखना, वो लिखने में बड़ा अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके भाषा को सीखा, समझा, जाना, फिर उनके भाषा में उनको लिख कर ट्रांसलेट कर बाइबल उनको दिया गया और फिर वहाँ के लोगों को प्रभु के पास लेके आए। तो ये चीज हम भी हमारे जीवन में अप्लाई करें। हम जिस चीज में अच्छे हैं, जिस चीज में हम अच्छे रहते हैं, जो हमारे अंदर टैलेंट्स है, उसको हम यूज करते हुए लोगों तक प्रभु के बारे में पहुंचाए, प्रभु के वचनों को उनके तक रीच करें। तो ये हमारा मोटिव और हमारा विचार होना बहुत जरूरी है। तो हम खुद को जांचे कि हम किस चीज में अच्छे हैं, उसको अपने जीवन में लागू करें और उस चीजों को यूज करते हुए दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। तो हम ये दूसरी चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे तीसरी चीज की ओर। ये हम देख सकते हैं कि अरुणिराम दर्शन के जीवन में किस प्रकार का समस्या, जब प्रभु काम कर रहे थे तो उनके जीवन में जो समस्या आ पड़ा कि उनको जेल में डाला गया और शायद बहुत मारा पीटा गया भी होगा। और फिर जब वो निकल के आया तो देखते कि उनका पत्नी का देहांत हो गया ना, उनका पत्नी उनको छोड़ के चली गई। और साथ ही साथ कुछ साल बाद फिर हम देखते उनके बच्चे का भी देहांत हो गया। तो एक साधारण इंसान अगर सोचे कि वो प्रभु काम करने आए हैं दूसरी जगह से दूसरी जगह, और वहां पर ऐसे पत्नी भी फैमिली में उनका पत्नी भी देहांत हो रहा है और ऊपर से बच्चे भी मर गए और साथ ही साथ उनको इतना तकलीफ ही झेलना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है। तो अगर एक साधारण इंसान रहेगा तो जरूर वो क्या करेगा, उस मिशन को छोड़ के भाग जाता, या फिर वो सेवा में यहाँ पर करना नहीं, यहाँ पर रहना नहीं बोल के वहां पर छोड़ के शायद चला जाता है। लेकिन अरुणिराम दर्शन ऐसा नहीं सोचते। वो इतना तकलीफ आने के बावजूद भी वो क्या करता, अपना मिशन या फिर अपना सेवा को वो कंटिन्यू रखता है, तो प्रभु काम करते ही रहता है। वो ये नहीं सोचता कि चलो मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया, अब मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, अकेला मैं क्या कर पाऊंगा,
वो ऐसा सोचता नहीं है, वो कंटिन्यूसली अपना सेवकाई को करते रहता, चाहे उनके जीवन में कितना भी तकलीफ ना क्यों ना आए हो। तो ये चीज हमें थोड़ा आयुब को मतलब एक झलक आयुब की जैसा जीवन को हम थोड़ा दिखाता है ना, जैसे आयुब के लाइफ में भी सेम ऐसा ही हम देख सकते हैं कि आयुब के जीवन में उनका पूरा फैमिली, बच्चे सारे मर जाते हैं, यहाँ तक कि बीवी भी छोड़ के चले जाता है ना, फिर भी आयुब प्रभु के ऊपर से उसका विश्वास नहीं हटता और प्रभु के ऊपर ही वो भरोसा करके अपने जीवन को बिताता है। तो वही चीज यहाँ भी हम देख सकते हैं यारोन जैक्सन के जीवन से। उनके जीवन में इतना कुछ हुआ, फिर भी वो अपने विश्वास को कम नहीं करता, बल्कि वो प्रभु के काम को करते रहते हैं और कंटिन्यूसली करता है, और आगे जाके एक मिशनरी लड़की से शादी कर और वो प्रभु के कामों को आगे बढ़ाता है। तो ये चीज हमें ये सिखाता है और समझाता है कि हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के काम करते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्टीज हमारे जीवन में आ जाता है, फेस करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ जाता है, जो प्रॉब्लम्स को हम झेल भी नहीं पाते हो कभी कभी, शायद ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना। यहाँ पर जैसे उनके देखिए पत्नी गुजर गया, बच्चे गुजर गया, तो क्या बीता होगा अरुण जैसन के जीवन में, फिर भी वो प्रभु के काम से पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ते गए और प्रभु काम को वो करते गए। तो वही चीज हमें भी एक हिम्मत और एक एग्जाम्पल हमें देता है कि हम भी हमारे जीवन में चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना आए, अगर हम प्रभु काम करने के लिए ठान लिया है तो प्रभु काम करते रहना, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी तकलीफ क्यों ना आए, तो हम प्रभु काम को करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तकलीफें आए बोल के हम प्रभु काम को छोड़े, भागे और प्रभु काम करना भूल जाए, तो ऐसा नहीं, बल्कि उस तकलीफे को झेलते हुए आगे बढ़ते हुए हम प्रभु कामों को करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अरुण दर्शन ने जेल चला गया, इतना मारपीट हुआ, बच्चे चले गए, पत्नी चले गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, प्रभु में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ा और अपने मिशन को करते गए और करते गए और प्रभु काम को करते गया। तो वही चीज हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि हम भी हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफें दिक्कतें क्यों ना आए, उनके कामों को हम प्रभु के कामों को हम हमेशा करते रहे यार करते रहे। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला हम देखा किस प्रकार उनकी योजना को बदल कर वो प्रभु की योजनाओं में चलने लगा ना। तो दूसरी हमने देखा कि किस प्रकार लोगों तक वचन पहुंचाना है, तो उसको अपने खूबी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाया। और तीसरा हमने देखा कि कितना भी तकलीफें क्यों ना आए, लेकिन प्रभु का काम कभी भी नहीं छोड़ना है, प्रभु के काम को करते रहना है। तो ये तीन चीजें हम इस व्यक्ति के जीवन से हम सीख सकते हैं और राम दर्शन के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो आज का वचन यहीं तक रहता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इस वचन को मैं समाप्त करते हुए आए के समय में सर को देना चाहूंगा। सभी को जय मसीह। थैंक यू विकास, सभी आगे बंद कीजिएगा। एक नीतू यादव करके उनके बेटे का तबीयत बहुत खराब है, बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, उनके लिए दुआ करना है। नीतू यादव नहीं? हाँ, उनके बेटे का तबीयत खराब है और उनके ससुर जी भी आईसीयू में भर्ती हैं। दोनों अच्छा। चर्च में आत्मविश्वासी हैं, उनके लिए अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा नीतू यादव उस बहन के बेटा के लिए और उनके ससुर जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि वो जल्दी ठीक होकर अपने घर आ जाएं, फिर यथा प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित हो जाएं। और बीच में कोई एक प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं हमारे निराकारी जीवित परमेश्वर पिता, आपके इस पवित्र वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी मीटिंग लेकर आया प्रभु जी, हम दुआ करते पिता परमेश्वर नीतू और उनके बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं अपने पवित्र हाथों को बढ़ा प्रभु जी और छू कर चंगाई दे मेरे पिता। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं प्रभु, उस डॉक्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, अच्छे से दवा करने पाए प्रभु जी, इसमें कोई कमी न होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इससे आपकी महिमा और आपका विश्वास प्रभु जी में बढ़ने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए उनके जीवन से पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उनके घर परिवार प्रभु आप आशीष दे प्रभु जी, उनके घर वाले परेशान होंगे प्रभु जी, दुख चिंता को लेकर प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु, पवित्र चंगाई दिए मेरे पिता, कोई भी शरीर में परेशानी हो दिक्कत हो पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ा लीजिए और टच कीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर।
प्रभु जी जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी विकास भाई ने बताया प्रभु जी के जीवन से प्रभु जी कितना भी दुख रहा पिता परमेश्वर, परेशानी भी रहा प्रभु जी, मगर आपने बना रहे प्रभु जी। इस प्रकार से प्रभु हम आपके वचन में आपकी सेवा में प्रभु जी हम लोग बने रहे प्रभु जी। कितना भी बड़ा सुख दुख हो परेशानी हो पिता परमेश्वर, हमारे परेशानी को झेलते हुए प्रभु जी आपकी महिमा में आपकी सेवका में हम लोग बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो नीतू है उनके बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, और उनको जो भी परेशानी है पिता परमेश्वर उनको छूकर चंगाई दे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस छोटी दुआ आपके प्रिय बेटे दास यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, आमीन।